हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स, जो सेकंड फिजिक्स एनसीईआरटी का, उससे जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं किरण प्रकाशिकी के में जो है दर्पण के प्रकार, साथ में जो उसके जो किनारे खींचने का नियम और चिन्ह परिपाटी। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है अपवर्तन का नियम भी से पहले वाले वीडियो पढ़ चुके हैं। आज वीडियो में पढ़ेंगे जो है गोलीय सतह से अपवर्तन कैसे होता है। यानी गोलीय सतह से अपवर्तन जो होता है वो अवतल सतह से भी होता है, उत्तल सतह से भी होता है। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले उत्तल सतह से जो है अपवर्तन कैसे होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप समझ जाते हैं यह वाला, तो नेक्स्ट वाला जो होगा आपका अवतल सतह से अपवर्तन, वो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स उसको हम समझने का एक बार हम प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लोग बहुत ईजी होगा आपके लिए। यह एक उत्तल सतह, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, यह एक तरह का उत्तल सतह है। बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। यह उत्तल सतह मान लेते हैं आप क्या, एम एन। क्या मान लेते हैं आप, एम एन। अब हम करते क्या कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वस्तु ओ। वस्तु क्या लेते हैं आप, ओ। तो वस्तु ओ लेते हैं आप। तो किसी भी जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको जो है जानते हैं कि जो है कम से कम कितने किनारे की आवश्यकता होती है, 2 किनारे की आवश्यकता होती है। अगर 2 किनारे है तो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब हम जो है 2 किनारे खींचेंगे। तो एक यह गोलीय सतह जो होगा तो इसका एक वक्रता केंद्र होगा। एक वक्रता क्या होगा, केंद्र। तो अब वक्रता केंद्र होगा तो यहाँ से एक जो है प्रकाश की किरण को हम यहाँ से ले जाते हैं इसी दिशा में, इसके वक्रता केंद्र से वो गुजरते हैं। अपवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से वो गुजरेगा तो बिना अपने पथ को जो है विचलित किए हुए आगे की ओर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो पहला जो है किनारे खींच लिए। दूसरा किनारे जो है आपतित करते हैं। दूसरा किनारे हम आपतित किए सतह पर। तो इस सतह पर जो है दूसरा केन आपतित करने के बाद जो है इसका अपवर्तन हो। तो अपवर्तन होगा तो हम सबसे पहले 2 माध्यम का चयन करेंगे। हम जो है प्रथम माध्यम यह होगा हमारा, यह माध्यम 1, माध्यम नंबर क्या चीज 1। तो माध्यम नंबर 1 है तो यह माध्यम हम मान लेते हैं कि यह विरल माध्यम। कैसा माध्यम, विरल माध्यम। और उसके बाद यह माध्यम आपका जो है सघन। यह माध्यम का क्या चाहिए, सघन। यह हो गया माध्यम नंबर 2, यह सघन हो गया। तो इसका अपवर्तनांक होगा आपका μ1 और इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ2। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से प्रकाश की किरण हम आपतित किए। तो आपतित करने के बाद हम सबसे पहले जो है आपतन बिंदु पर डालेंगे अभिलंब। तो अभिलंब जानते हैं कि जो है किसी भी जो है गोलाकार भाग में जो है सेंटर पॉइंट से जैसे ही जो है परिधि को मैच करते हैं तो वह अभिलंब होता है। तो अभिलंब जो होगा आपका, यह ऐसे इस पर जो है इसको सेंटर पॉइंट से आप मिलाएंगे आप, यह हो गया आपका अभिलंब। अब प्रकाश की किरण को जो है जाना चाहिए था इस साइड ऐसे। चूंकि यह जो है आ रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो इससे पहले वाले वीडियो हमको बतला चुके हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में आता है तो वह जो है अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा तो अभिलंब तो ऐसे है, तो प्रकाश ऐसे नहीं जाकर जो है ऐसे आएगा। तो प्रकाश की किरण ऐसे आया, तो ऐसे आया। तो यहाँ पे उसको हम जो है ब्लैक से थोड़ा मिला देते हैं, थोड़ा आपको अच्छे तरह से दिखाई देगा। तो प्रकाश की किरण जो है देख पा रहे हैं कि ऐसे नहीं जाकर अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो जहाँ पर 2 जो है प्रकाश की किरण, जो यह गया था और एक यह आया, 2 प्रकाश की किरण जहाँ पे कट करता है वहीं प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। यह आई हो गया इमेज, यह ऑब्जेक्ट था आपका वस्तु और यह बन गया आपका प्रतिबिंब।
बहुत अच्छी तरह से आप जो है बार बार जो है इसको जो है बैक करके रोक रोक को जो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे आते हैं। अब देखते हैं क्या कि यह हो गया अभिलंब और यह हो गया आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण होता है आपतन कोण, मतलब आई। और उसके बाद अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण होता है आपका अपवर्तन कोण, मतलब क्या चाहिए आर। अब उसके बाद हम क्या मान लेते हैं कि थोड़ा सा इसमें जो है परिवर्तन के लिए कि यह कोण आपका जो है अल्फा है, यह कोण आपका बीटा है और यह कोण आपका क्या चाहिए गामा है। थोड़ा देखिए आई और आर जो फिक्स मानता है कि आपतन का प्रथम बनेगा, लेकिन यह अल्फा बीटा गामा या ए बी सी पी क्यू और कुछ ही मान सकते हैं। थोड़ा सा अपने चित्रण के लिए बनाया आपको। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम इसमें अप्लाई करते हैं स्नेल का नियम, जो पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। स्नेल का नियम कहता है क्या है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। जिस माध्यम में जाता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो जिस माध्यम में जा रहा है माध्यम 2 में जा रहा है तो माध्यम 2, और जिस माध्यम से गया है वह तो म्यू टू 1। तो म्यू टू 1 मतलब इसको हम लिख सकते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1। थोड़ा सा आगे इसको जो है सरलीकरण करते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आ गया म्यू 2 बाई म्यू 1। तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं आप, तो इससे इसमें और इससे इससे मल्टीपल हो जाएगा। तो इससे इसमें करते हैं तो म्यू 1 साइन आई, इससे इसमें करते हैं तो म्यू 2 और साइन कितना आर। स्टूडेंट्स जानिए थोड़ा मैथ का नियम कि कोण के छोटे मान के लिए, कोण के किसके मान के लिए, छोटे मान के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख लेंगे। कोण के छोटे मान के लिए थीटा जो है टैन थीटा और साइन थीटा क्या होता है बराबर होता है। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो यह म्यू 1 इंटू आई हो जाएगा और यह म्यू 2 और यह क्या हो जाएगा आर। थीटा के छोटे मान के लिए थीटा इक्वल टू जो होता है साइन थीटा और इक्वल टू कितना होता है टैन थीटा, यह याद रखिएगा हमेशा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए है, नब्बे डिग्री। यह पॉइंट बी मान लेते हैं और यह पॉइंट क्या मान लेते हैं सी। चलिए अब आगे आते हैं। नहीं सी तो है हमारे पास, हम पी क्यू आर मान सकते हैं। यहाँ मान लेते हैं पी और यहाँ मान लेते हैं आप क्यू और यहाँ मान लेते हैं आप क्या आर, ऐसे। तो अब स्टूडेंट्स थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। आपके पास जो है एक त्रिभुज बन रहा है पी सी आई। क्या बन रहा है पी सी आई। अब इससे पहले पढ़िएगा जो है जनरली जो है 9th या 8th क्लास में कि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज का जो है यह कोण ए है, यह कोण जो है बी है और यह कोण सी है, बाहर वाला कोण यह वाला। तो बाह्य जो कोण होता है ये अंतः दो विपरीत दो कोणों के योग के क्या होता है बराबर होता है। कि त्रिभुज में जो बढ़ाए गए भुजा के जो बाह्य कोण बनता है वो अंतः दो भुजा जो कोण बनता है अंतः दो कोणों के योग के क्या बराबर होता है। मतलब सी बराबर जो है ए प्लस क्या होगा बी। ये आप जो है पढ़िएगा जो है 8-9 क्लास के रूल में। तो हम यही जो है यही बात को हम थोड़ा सा आगे अप्लाई करने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस बात को। तो आप देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है पी सी आई। पी सी आई में यह वाला कोण क्या चाहिए बाह्य कोण बीटा और अंतर दो कोण कौन कौन है आर है और क्या चाहिए गामा। तो वही हम त्रिभुज देख रहे हैं। तो आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, चूंकि त्रिभुज कौन है पी सी आई। पी सी आई में देखें तो यह बीटा जो होगा यह वाला कोण अंतः दो कोण के योग के क्या होगा बराबर। तो यह आर प्लस जो है गामा है क्या होगा बराबर। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर का मान हो जाएगा यह प्लस गामा इधर क्या कर जाएगा माइनस। तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा गामा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा हमको अब आई का ही मान निकाला, आर का मान निकाल किसका मान निकालना आई का। आई के लिए देखेंगे आप एक त्रिभुज बन रहा होगा
कहाँ पे राइट करें, यहाँ पे राइट कर लेते हैं आप। स्टूडेंट्स थोड़ा देखिएगा, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यह वस्तु था ऑब्जेक्ट। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है पी ओ, यहाँ देख रहे हैं पी ओ सी, क्या बन रहा है त्रिभुज पी ओ सी। तो पी ओ सी में देखिएगा तो यह वाला जो है बाह्य कोण कौन है इसका आई, क्योंकि यह भुजा आगे की ओर बढ़ाया गया है, आई की ओर बढ़ा तो यह बाह्य कोण बना आई, तो ये अंतः दो कोण के योग के क्या होगा बराबर। तो बाह्य कोण जो आई होगा आपका अंतः दो कोण मतलब अल्फा और प्लस बीटा के क्या होगा बराबर। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा थर्ड। तो ये हम आई और आर का मान निकालिए और आई और आर का मान जो हम डाल देंगे कितना नंबर इक्वेशन में फर्स्ट में। इसलिए समीकरण नंबर 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे आप तो यह हो जाएगा μ1, आई का मान डालेंगे तो यह हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 इंटू आर का वैल्यू डालेंगे तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा गामा। तो स्टूडेंट्स आप इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ तक हम थोड़ा इसको डस्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा आगे इसको प्रोसेस को हम बढ़ाएंगे आप। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखें आप यहाँ पे आपके पास है μ1 और अल्फा प्लस क्या है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कोण के छोटे मान के लिए जो बतलाएं कि थीटा जो है साइन थीटा और टेन थीटा के क्या होगा बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि μ1 इंटू अल्फ़ा मतलब हो जाएगा हमारा टेन अल्फ़ा और प्लस में बीटा मतलब हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू μ2 इंटू बीटा मतलब हो जाएगा टेन बीटा माइनस गामा मतलब हो जाएगा क्या चीज टेन गामा। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आप सिंप्लीफाई करेंगे आप तो μ1 इंटू टेन अल्फ़ा क्या चीज़ टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा का मान निकालते हैं। तो अल्फ़ा मतलब यह 90 डिग्री का कोण यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह समकोण त्रिभुज है आपका। तो टेन इक्वल टू होता है लंब बटा क्या चीज आधार मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस। तो इसके हिसाब से लंब हो जाएगा हमारा पी क्यू, आधार क्या हो जाएगा हमारा ओ क्यू। देख पा रहे हैं अल्फ़ा मतलब ये समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में देख रहे हैं आप, तो लंब हो जाएगा हमारा पी क्यू, आधार क्या हो जाएगा ओ क्यू। तो टेन अल्फ़ा के जगह पर लिख सकते हैं आप पी क्यू बाई क्या चीज़ ओ क्यू प्लस बीटा टेन बीटा। तो टेन बीटा मतलब यह वाला त्रिभुज में देखेंगे पी क्यू सी में, तो इसमें बीटा निकालेंगे टेन बीटा तो लंब हो जाएगा हमारा पी क्यू, आधार क्या हो जाएगा क्यू सी, पी क्यू बाई क्यू सी। यह हो जाएगा बॉक्स बंद इसका, फिर μ2 फिर टेन बीटा, तो टेन बीटा का मान तो वही होगा हमारा पी क्यू बाई क्यू सी माइनस टेन गामा। तो टेन गामा के लिए देखेंगे तो यह वाला चित्र जो त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आई, तो इसमें गामा जो होगा लंब मतलब पी क्यू और आधार मतलब क्या चीज क्यू वाई, पी क्यू बाई क्यू आई। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आगे इसका सिंप्लीफाई करेंगे आप तो टोटल आप दोनों साइड जो है पी क्यू कॉमन कर सकते हैं, पी क्यू कॉमन कर गेन कर सकते हैं आप। तो पी क्यू कॉमन कर लेंगे आप, तो इस साइड पी क्यू कॉमन कर लिए तो और μ1 से मल्टीपल कर रहे हैं तो μ1 अपॉन हो जाएगा ओ क्यू प्लस μ1 अपॉन क्यू सी, फिर पी क्यू कॉमन कर लिए आप, μ2 से मल्टीपल करेंगे तो μ2 अपॉन क्यू सी माइनस μ2 अपॉन क्यू आई। तो पी क्यू टू पी क्यू क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। तो पी क्यू और पी क्यू गेन होने के बाद क्या होगा आपके पास देखेंगे स्टूडेंट्स आप, तो μ1 अपॉन ओ क्यू फिर μ1 अपॉन क्यू सी इक्वल टू μ2 अपॉन क्यू सी माइनस μ2 अपॉन क्यू आई। वेन जब यह बिंदु Q जो है लगभग किसके पास है R के पास, बिंदु Q जो है किसके पास है R के पास, तो Q जितना भी है उस Q की जगह पे कितना हो जाएगा आपका R हो जाएगा। तो यह μ1 अपॉन ओ क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा R, μ1
फिर यहाँ पर हो जाएगा आर सी, फिर म्यू टू अपॉन क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा आपका आर सी, फिर म्यू टू, फिर क्यू की जगह पे हो जाएगा आर आई। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या अप्लाई करते हैं? चिन्ह परिपाटी। जैसा कि जानते हैं कि जिधर से प्रकाश से किरण आता है उधर को हम जो है लिखते हैं हम क्या चीज? आपतित मतलब नेगेटिव, और जिधर प्रकाश जाता है उधर को क्या लिखते हैं हम? नेगेटिव। तो इस वाले का डिस्टेंस होगा आपका, इस साइड वाले का डिस्टेंस नेगेटिव, और इस साइड वाले का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा आगे देखेंगे तो हमेशा जो है यहाँ से नापते हैं दूरी। कहाँ से? इस वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट से दूरी नापेंगे आप, तो हम देखेंगे सबसे पहले जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर ओ का। तो आर ओ जो है आपका जो है वस्तु दूरी है। कौन दूरी है? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी मतलब क्या होता है? यू। और इस साइड का डिस्टेंस का मतलब क्या चाहिए आपका? माइनस। फिर उसके बाद हमारे पास है आर ओ के बाद ओ आर के बाद आर सी। तो आर से सी मतलब वक्रता त्रिज्या। तो आर सी मतलब वक्रता त्रिज्या मतलब क्या चाहिए? आर। और यहाँ से यहाँ तक का वक्रता त्रिज्या मतलब इस साइड का डिस्टेंस क्या चाहिए? प्लस। तो प्लस लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आर आई। तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी है हमारा, आर से लेकर आई तक। तो आर आई मतलब प्रतिबिंब दूरी मतलब क्या चाहिए? भी। और इस साइड का डिस्टेंस मतलब क्या चाहिए? प्लस। हम इसके जगह पर हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे हम। तो अप्लाई करेंगे अब, तो यह हो जाएगा म्यू वन अपॉन ओ आर। ओ आर मतलब कितना? आर ओ मतलब माइनस यू, प्लस म्यू वन बाई आर सी। आर सी मतलब आर इक्वल टू म्यू टू, आर सी मतलब आर, म्यू टू आर आई मतलब प्लस भी। हम इसी को थोड़ा सा क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। हम इस वाले को डस्ट कर रहे हैं। देखेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई ही करना, बस हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं। अब हम क्या करेंगे? इस वाले टर्म को हम इस साइड कर देंगे और इस वाले टर्म को हम इस साइड लाएंगे। देखेंगे अब, तो यह माइनस इधर क्या कर जाएगा? प्लस। तो यह म्यू वन माइनस प्लस कर जाएगा तो म्यू टू बाई क्या हो जाएगा? भी। और यह पहले से यह क्या चाहिए? माइनस म्यू वन अपॉन यू। फिर यह प्लस इधर क्या कर जाएगा? माइनस, जबकि यहाँ पे है इक्वल टू में म्यू टू अपॉन आर। यह प्लस इधर क्या करेंगे? माइनस। तो म्यू वन अपॉन कितना? आर। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे अब, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आ गया है म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू, इसमें से आप आर कॉमन करेंगे अब, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस में जो है और बाई में क्या हो जाएगा? आर। और इस वाले को ही हम लोग कहते हैं अपवर्तन सूत्र। क्या कहते हैं आप? अपवर्तन सूत्र। सिंपल प्रोसेस था। सबसे पहले डायग्राम को समझिए, डायग्राम को समझने के बाद आई और आर को समझिए, स्नेल का नियम लगाइए, और उसके बाद जो है आर और आई का मान निकालिए बाह्य कोण के हिसाब से और मान डाल दीजिए और सलीकरण करते जाइए अब, और लास्ट में आपको जो है रिलेशन आ जाएगा इस टाइप से। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में पढ़ें जो है गोलीय सतह जो उत्तल सतह होता है, उस उत्तल सतह से जो अपवर्तन कैसे होता। क्वेश्चन था इस वीडियो का कि किसी गोलीय सतह से जो है अपवर्तन सूत्र की व्याख्या करिए, या गोलीय सतह से अपवर्तन जब होता है प्रकाश का तो उसकी व्याख्या करें। तो यह फॉर्मूला अपवर्तन सूत्र निकाल लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो अवतल सतह से इसका अपवर्तन कैसे होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।